पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के राजनीतिक गलियारों में फिलहाल एक चर्चा काफी तेज है कि क्या मुकेश सहनी चुनाव के बाद एनडीए के साथ चले जाएंगे। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाएंगे। राजनीति का यह थ्योरी कितना सच है या झूठ हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा है तो हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये कैसी नई चर्चाएं शुरू हुई है? देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चा लगातार हो रही है जी। और कहीं चर्चा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं, तो कहीं ये भी चर्चा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं। जी। तो जब से सीटों का बंटवारा हुआ है तब से ये चर्चा है कि चुनाव में जेडीयू आरजेडी के बीच सिटिंग हो गई है। जी। सिटिंग माने कि जहाँ जहाँ एनडीए की तरफ से बीजेपी और एलजेपी लड़ रही है वहाँ ललटेन को वोट देना है, और महागठबंधन में जहाँ जहाँ कांग्रेस और वीआईपी लड़ रही है वहाँ जेडीयू को वोट करना है। अब सोचिए कितना खतरनाक ये रणनीति है। तो पहले फेज की वोटिंग के दिन ये चर्चा और जोर पकड़ ली। जो लोग दबे मुंह से तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर कह रहे थे, वे खुलकर सोशल मीडिया पर लिखने बोलने लगे हैं। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर तरफ चर्चा छिड़ गई है इसी को लेकर कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे या मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं। तो कई लोगों की बात छोड़िए ना भाई, आरजेडी और जेडीयू तक को मैदान में उतरना पड़ा है इसको लेकर। तो कन्फ्यूजन बहुत पैदा हो गया है, चर्चाएं तरह तरह की हो रही हैं, तो इसको लेकर हम भी चर्चा कर रहे हैं। सर, तो अगर बात करें 6 नवंबर जिस दिन पहला चरण का चुनाव था, उस दिन मतलब सुबह 10:30 बजे के आसपास आरजेडी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया गया जहां कमल और हेलीकॉप्टर है, वहां लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, बीजेपी लोजपा को हराओ, ऐसा करके लिखा गया था। बिल्कुल, जेडीयू को हराओ नहीं लिखा गया था, बीजेपी लोजपा को हराओ। तो ये तो इसके पीछे मकसद हो सकता है कि लड़ाया जाए एनडीए के घटक दलों को आपस में ही। दूसरा ये भी मकसद हो सकता है कि कुछ समझौता हो गया हो। आरजेडी की इसी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया की बात ग्राउंड तक पहुंचने लगी है, कानाफूसी होने लगी है, और कुछ देर बाद जेडीयू को बचाव में उतरना पड़ा। जेडीयू के ऑफिशियल एक्स हैंडल से आरजेडी के इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया कि टूटे फूटे लालटेन के सहारे सत्ता का दीवा स्वप्न देख रहे हैं इस गठबंधन में न कभी कोई स्वीकार्य नेता रहा है न नियत है। इन लालची बंदरों के चक्कर में अपना वोट बर्बाद न करें, अपना वोट बिहार के विकास के लिए दें। अब रुझान नहीं, परिणाम सामने आने वाला है, वो भी एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ। तो सोचिए कि जेडीयू के नेता भी इसको गंभीरता से ले रहे हैं, एनडीए के नेता भी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। आरजेडी की तरफ से जो प्रचार किया जा रहा है नीतीश कुमार जेडीयू के साथ जा सकते हैं, आरजेडी के साथ जा सकते हैं। सर, लेकिन चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि चुनाव के बाद खेला हो सकता है, मुकेश सहनी एनडीए में जा सकते हैं महागठबंधन को छोड़कर। हाँ, देखिए, लोग तो ये चर्चा जरूर कर रहे हैं। सत्ता के गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। भले जेडीयू ने सब कुछ खारिज कर दिया है, अंदर खाने कुछ लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि अंदर खाने बड़ा खेल हो सकता है। अब ये सच है कि झूठ कोई दावे के साथ तो कह नहीं सकता है, ना हम कर सकते हैं, लेकिन चर्चा तो हो रही है, इसलिए हम आज चर्चा भी कर रहे हैं। बिहार के सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी एक बार फिर से चर्चा में है सियासी गलियारों में, और कहा जा रहा है कि वे फिर से पाला बदलने की तैयारी में हैं। चर्चा है कि चुनाव के बाद वे एनडीए का दामन थाम सकते हैं, और लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हुए भले ही 15 सीट और डिप्टी सीएम का पद का वादा ले लिए, लेकिन अपने छोटे भाई को चुनाव नहीं लड़ा पाए। तो 60 सीट मांग रहे थे, मिली 15 सीट। 15 सीट में भी मारामारी, और भाई को भी चुनाव मैदान से पीछे खींचना पड़ा, तो सहज तो नहीं है रिश्ता। सर, तो आपने ये जो कहा भाई को भी चुनाव से पीछे खींचना पड़ा, 60 सीट के जगह पे 15 सीटें मिली हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि लड़ाई चुनाव की खत्म होगी, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट को लेकर मुकेश सहनी की वीआईपी के साथ बवाल हुआ। ये वीआईपी के खाते में सीट आई थी, लेकिन आरजेडी पहले ही अफजल अली खान को इस सीट के लिए सिंबल दे चुकी थी। इसके बावजूद सहनी ने छोटे भाई
वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतार दिया। छोटे भाई तो हैं ही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं संतोष सहनी, और उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेताओं ने अफजल को चुनाव न लड़ने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। अफजल के बागी तेवरों को देखते हुए आरजेडी ने उन्हें 3 नवंबर को पार्टी से 6 साल के निष्कासित भी कर दिया। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर संतोष सहनी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। हालांकि वोटिंग से ठीक पहले मुकेश सहनी ने गौड़ा बोराम सीट छोड़ने का फैसला किया और 4 नवंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी के अफजल खान को समर्थन देने का ऐलान किया। तो मुकेश सहनी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, कभी कभी अपने बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो रिश्ते तो सहज नहीं दिखाई दे रहे हैं कि देखिए, जिस सीट को लेकर इतना बवाल हुआ, तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की और फिर उसी के पक्ष में मुकेश सहनी बैठ गए। तो ऐसे बैठे होंगे कि तेजस्वी के कहने पर ही बैठना पड़ा होगा। जी, तो इसके बाद ही तो यह बात आने लगी कि महागठबंधन में रहते हुए मुकेश सहनी अपने छोटे भाई और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को चुनाव नहीं लड़ा पाए, तो अब वे क्या करेंगे? महागठबंधन में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ, चर्चा है कि ये मुद्दा अब मुकेश सहनी की इज्जत का सवाल बन गया है। 28 अक्टूबर को जब मुकेश सहनी से पूछा गया कि क्या चुनावी नतीजे आने के बाद वीआईपी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएगी, तब सहनी ने जवाब दिया कि हमारा फैसला पार्टी के हित में होगा, समाज के हित में होगा। सहनी के इस बयान के बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव के बाद वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, एनडीए के साथ जा सकते हैं। एक बात और बता दें कि मुकेश सहनी के गृह मंत्री अमित शाह से भी अच्छे रिश्ते हैं और पहले भी वो बीजेपी के लिए बहुत काम कर चुके हैं। लेकिन अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अगर बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिल गया एनडीए या महागठबंधन को, तब तो कुछ नहीं होगा। किसी को अगर बहुमत नहीं मिला तो बहुत बड़ा बड़ा खेल होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब चर्चा सच है या झूठ, ये तो आने वाले समय ही बता सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद कहाँ रहते हैं वीआईपी जो है वो महागठबंधन में रहता है या एनडीए में रहता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।